एक ऐसी दुनिया जहां मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन सोचो अगर किसी के पास एक भी मैजिक स्पेल ना हो। शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा भी मन लगा रहे। कहानी शुरू होती है और हम मैश को देखते हैं, जो जंगलों के बीचों बीच एक भारी भरकम वजन उठाकर ट्रेनिंग कर रहा था, जो देखकर आसपास के जानवर तक हैरान थे। इसके बाद हम जंगल में ही एक घर को देखते हैं, जिसके अंदर रेग्रो बॉन्डेड नाम का एक बंदा रहता था। तभी उसका होनहार बेटा मैश वहाँ पर आ जाता है। हाय पापा, मैं घर आ गया। तुमने दरवाजे को क्यों तोड़ दिया? खोल के भी तो आ सकते थे। दरअसल मैं भूल गया था। इसे खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं? माफ कीजिए पापा। उसके मासूम से चेहरे को देखकर रेग्रो पिघल जाता है, जिसके बाद मैश दरवाजे को ठीक करने जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? दरवाजा तो ठीक से लगाओ। लेकिन दरवाजे की ठक ठक से मैश कुछ नहीं सुनता। वो बचा कुचा दरवाजा भी तोड़ देता है। माफ कीजिए पापा। वहीं उसके पापा ने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। तुमने आज की अपनी ट्रेनिंग खत्म की? हाँ पापा, कर दी। पर आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। आप बस मुझे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैश, तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं हो। तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, तो सिर्फ यही ट्रेनिंग करो जो तुम्हें ताकतवर बना सकती है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें याद है ना? तुम अकेले शहर से बाहर नहीं जाओगे। हाँ पापा, मुझे याद है। लेकिन जैसे ही रेग्रो वहाँ से जाता है, वो रेनकोट पहनकर शहर की तरफ जाने लगता है। शहर में पहुँचने पर वो देखता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग अपना हर काम मैजिक का यूज करके करते हैं। वो एक दुकान पर जाकर 7 क्रीम पफ्स का ऑर्डर देता है, पर वो खाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो गलती से सिक्कों को ही मसल देता है। लेकिन फिर मैश उन सभी को अपनी उंगलियों से ही ठीक कर देता है। शॉपकीपर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। वो क्रीम पफ्स लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हवा की वजह से उसकी टोपी नीचे गिर जाती है और आसपास के सभी लोग उसे अलग ही नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं था। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन में एक ब्रेड नाम के ऑफिसर को देखते हैं। वो न्यूज़पेपर में नए डिवाइन विजनरी के बारे में पढ़ रहा था। डिवाइन विजनरी का टाइटल मैजिक एकेडमी के टॉप स्टूडेंट को दिया जाता है और एक डिवाइन विजनरी बनने के कई सारे फायदे हैं। पैसा, शोहरत और इज्जत, इसमें सब कुछ मिलता है। तभी उसका फोन बजता है और उसे बताया जाता है कि शहर में एक बंदा घूम रहा है जिसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिशेल कंफ्यूज हो रहा था, उसे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। तभी वो चलते चलते किसी से टकरा जाता है, जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर था। वो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं काम पर हूँ। सॉरी, आप क्रीम पफ खाना चाहेंगे? तुम मुझे अपना झूठा खाना दोगे? और जो तुमने मेरी यूनिफॉर्म गंदी की है, तुम उसका क्या करने वाले हो? तभी मैश उसकी यूनिफॉर्म को पकड़कर उसे फाड़ देता है। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी यूनिफॉर्म को धो के वापस दे दूंगा। यूनिफॉर्म? अब तुम्हें लगता है ये यूनिफॉर्म बची है? तभी वहाँ पर ब्रेड आ जाता है और वो मैश को देखकर पहचान जाता है कि इसी के बारे में कॉल आई थी। लेकिन तभी वहाँ पर रेग्रो आ जाता है और मैश को लेकर पूरी स्पीड से भागने लगता है। लेकिन ब्रेड अपने मैजिक का यूज करके उसके पीछे एक मैजिकल बोर्ड लगा देता है। बेवकूफ, तुम्हें मैंने मना किया था। सॉरी पापा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और अपने बेटे के मासूम से चेहरे को देखकर रेग्रो फिर से पिघल जाता है। लेकिन तुम्हें सजा तो मिलके रहेगी। जो तुमने सुबह ट्रेनिंग की थी, तुम उसे अभी फिर से जाकर रिपीट करोगे। इसके बाद मैश वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही घर का दरवाजा एक धमाके की वजह से टूट जाता है और वहाँ पर ब्रेड अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा हुआ था। दूसरी तरफ मैश अपनी सुबह की ट्रेनिंग को दोहरा रहा था। वो इतनी ज्यादा तेजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था कि वो पूरे स्टेप्स 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर देता है। इसके बाद वो घर की तरफ वापस आता है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, उसे ब्रेड की आवाज आती है। तुम जानते हो साल दर साल मैजिक कितनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि वो उन्हें खत्म करते जाते हैं जिनकी रगों में वो नीच खून बहता है। तुम्हारे बेटे के पास मैजिक नहीं है, ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। ब्रेड रेग्रो को दीवार पर दे मारता है। तुम जानते हो ना, बिना मार के इंसान को छुपा कर रखना एक सीरियस क्राइम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रेग्रो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रेग्रो को बचपन में ही फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था, चाहे वो कुछ भी क्यों न करे। उससे परेशान होकर उसने अपनी जान देने की सोची। लेकिन तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। उस बच्चे को देखकर वो समझ जाता है कि इस बच्चे को यहाँ पर इसलिए फेंक दिया गया है क्योंकि इसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। तुम्हें भी मेरी तरह सोसाइटी में कोई नहीं चाहता, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बड़ा करूंगा, बिल्कुल अपने बच्चे जैसा। दूसरी तरफ प्रेजेंट में रेग्रो चिल्ला के मैश को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इससे ब्रेड का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसे पीटने लगता है।
जिसके बाद वो उसे मारने के लिए मैजिक के अटैक करने वाला था, लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर मैश वहाँ आ जाता है और एक ऑफिसर को ऐसा पंच मारता है कि वो दीवार को तोड़कर सीधा बाहर निकलता है। इसके बाद वही थुलथुला ऑफिसर मैश को रोकने आता है, पर वो उसका चीर हरण करके उसकी खोपड़ी पर चाटों की बरसात कर देता है और उसके पिलपिले गालों को सुझाने के बाद वो ब्रेड की तरफ जाता है। फिर रेगरो उसे देखकर कहता है कि वो यहाँ से भागा क्यों नहीं, सिर्फ आप ही मेरा परिवार है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मैं तुझे यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ, मैं तुझे नर्क तक पहुँचाने आया हूँ। ये सुनकर ब्रेड हंसने लगता है, तुम मुझे हराओगे, तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम क्या कर लोगे मेरा। वो मैश के ऊपर एक ऐसे अटैक से हमला करता है जिससे उसने एक ड्रैगन को डरा के भगाया था, लेकिन मैश अपने हाथों से ही उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर ब्रेड हैरान हो जाता है। उसके बाद वो फिर से मैश के ऊपर हमला करता है, जो कि पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैश उसको भी एक लाफा मारकर दूर भगा देता है, जो कि दूर जाकर गिरता है। ब्रेड परेशान होकर लगातार मैश के ऊपर हमला करता ही जाता है। वहीं मैश उसके मैजिकल अटैक के साथ कभी वॉलीबॉल खेलता तो कभी फुटबॉल, यहाँ तक कि वो उनसे जगलिंग भी शुरू कर देता है। ये सब देखकर सभी लोगों की फटी पड़ी थी। तभी मैश अपने फादर की जादू की छड़ी को उठाता है और ब्रेड खुद को बचाने के लिए एक मैजिकल बैरियर बनाता है। तो क्या ये मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन मैश उस जादू की छड़ी को ब्रेड की तरफ फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से उसका बैरियर भी टूट जाता है। वहीं उसे इन सब चीजों का इतना ज्यादा सदमा लगता है कि ब्रेड अब अपने घुटनों पर आ जाता है। तुमने अगली बार मेरे परिवार को छुआ तो भी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ब्रेड हंसता है और उसको एक डील ऑफर करता है। मैश को एक मैजिकल एकेडमी में जाकर डिवाइन विजनरी बनना होगा ताकि सिस्टम उसे एक्सेप्ट करने लगे। इसके लिए ब्रेड उसे सपोर्ट भी करेगा, लेकिन उसे वो रिवॉर्ड चाहिए था जो कि डिवाइन विजनरी बनने के बाद मिलता है। तुमने अगर इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे पापा के पीछे लोग आते ही रहेंगे और तुम कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे। मैश उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने चेहरे पर एक नकली मार्क बनाकर प्रेस्टिजियस स्टिंग एकेडमी में जाता है, जिसने बहुत से डिवाइन विजनरीज को प्रोड्यूस किया है। और आज से एंट्रेंस एग्जाम शुरू है और आज जो उनका एग्जामिनर है उसका नाम है क्लॉड लूसी। वो खिड़की से ही इस साल के सारे एप्लीकेंट्स को देख रहा था। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही है। लेकिन तभी वो मैश को देखता है, जो कि ना ही मैजिकल बुक पढ़ रहा था और ना ही मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, उल्टा फिजिकल एक्सरसाइज में लगा पड़ा था। मैं गलत स्कूल में तो नहीं आ गया? नहीं, ये तो मैजिक स्कूल है। तो इसने इसे जिम क्यों बना दिया है? अब वो इनविजिबल चेयर पर बैठकर फिटनेस बुक पढ़ रहा है। इसके बाद हम ब्रेड और रेगरो को देखते हैं, जिन्होंने खुद को छिपाने के लिए 2 पेड़ की टहनियों को पकड़ा हुआ था। इसके बाद क्लॉड एक स्टाइलिश सी एंट्री मारता है और सभी एप्लीकेंट्स को बताता है कि वही उन सबका एग्जामिनर है। उसे देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं, जो सुनकर क्लॉड बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन मैश उसके रंग में भंग डाल देता है। इतनी फैंसी एंट्री करने की क्या जरूरत थी? तुम आराम से भी तो आ सकते थे। लगता है इसे तो फेल ही करना होगा। क्लॉड अनाउंस करता है कि उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अपने मैजिक का यूज करके वो वहाँ पर काफी सारे डेस्क ले आता है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स इम्प्रेस हो जाते हैं, सिर्फ मैश को छोड़कर। तुम हमें एक रूम में भी तो ले जा सकते थे जहाँ पर पहले से ही कुर्सी और टेबल होते हैं। इसके बाद क्लॉड का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद एग्जाम शुरू होते हैं। एप्लीकेंट्स देखते हैं कि उनके क्वेश्चन पेपर के सारे लेटर्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। क्लॉड ने उन पर मैजिक किया था और उन एप्लीकेंट्स को पास होने के लिए उस मैजिक को डिस्पेल करना होगा। फर्स्ट टेस्ट को देखते ही उन दोनों को लगता है कि अब तो ये फेल हो जाएगा। मैश उन शब्दों को ऑर्डर देता है कि वो इधर उधर हिलना बंद करे, पर वो उसकी नहीं सुनते, जिसके बाद वो एक पेन को तोड़ देता है। क्या तुम प्लीज हिलना बंद करोगे? इसकी वजह से डर के मारे वो सभी शब्द एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जो देखकर ब्रेड और रेगरो भी हैरान थे। मैश टेस्ट को सबसे पहले खत्म करता है और क्लॉड ये देखकर हैरान था कि ये सारे शब्द कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से अलाइन थे। इसके बाद मैश अपनी जरूरत से ज्यादा ताकतवर बॉडी का यूज करके सभी टेस्ट को पास करता जाता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान थे। ये एग्जाम में अभी तक बना हुआ कैसे है? इसे बाहर तो निकलना ही होगा। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके भूल भुलैया को तैयार करता है और सभी एग्जामिनीज को बताता है कि इससे बाहर निकलने के लिए उनके पास 30 मिनट्स है और वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स भी हैं। तभी एक लड़की मैश के पास आती है और उसे कहती है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके वो जल्दी से बाहर निकल पाएंगे। तो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और लगातार लेमन किसी न किसी ट्रैप में फंसती ही जाती है। ये लड़की कितनी यूजलेस है, ऐसे तो मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तभी लेमन अपने मैजिक का यूज करके उसके हाथ और पैर को हथकड़ियों में जकड़ देती है। असल में मैं तुम्हें गोल तक नहीं पहुंचने दे सकती और कोशिश भी मत करो, कोई भी इंसान इन्हें तोड़ नहीं सकता।
लेकिन तभी मैश उन हथकड़ियों को तोड़कर वहाँ से बाहर भाग जाता है, जो देखकर लेमन हैरान हो जाती है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि उससे एक सवाल पूछता है, लेकिन लेमन उसका जवाब नहीं दे पाती। तो वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी मैश वहाँ जाकर उस क्रिएचर को एक पंच मारता है जिससे उसके तोते उड़ जाते हैं। तुमने मेरी मदद क्यों की? ये सब करने के पीछे तुम्हारी भी वजह होगी। मैं वो वजह तो नहीं जानता, पर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। पर अब समय बीत चुका है और हम दोनों में से कोई भी पास नहीं हो सकता। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ क्लॉड को यकीन है कि मैच फेल हो जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर ग्राउंड हिलने लगता है और उन्हें कुछ टूटने की आवाज आने लगती है। तभी एक दीवार टूटी है जिसके अंदर से मैश और लेमन बाहर आते हैं। ये बंदा मेज को सॉल्व करने की जगह तोड़कर सीधा बाहर ही निकल आया। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और उसे चीटर कहकर उसे वहाँ से वापस घर जाने के लिए बोलते हैं। ये सब देखकर बेचारा मैश दुखी हो जाता है। तभी लेमन मैश की तरफ से बोलना शुरू करती है और कहती है कि ये सारी गलती उसी की है। क्लॉड ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मैश को रोक देती हूँ तो वो मुझे एकेडमी में ज्वाइन करने का मौका दे देगा। क्लॉड उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन लेमन सब कुछ बता चुकी थी। तुमने बोल के आखिर उखाड़ ही क्या लिया? ये मेरा एग्जाम है, मैं जिसे चाहूँ फेल कर सकता हूँ और जिसे चाहे पास। तुम दोनों इसी वक्त फेल होते हो और अगर तुम्हें मेरा डिसीजन पसंद नहीं आया तो आओ मुझसे लड़ो। तभी मैश एकदम से उसके पास पहुंच जाता है और उसकी छड़ी को पकड़ के तोड़ देता है। सारी भसड़ को देखते हुए वहाँ पर प्रिंसिपल को आना पड़ता है। आगे के एग्जाम को मैं देखूंगा और तुम क्लॉड, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना था और मैश की बारी सबसे पहले आती है, जहाँ उसके चारों तरफ स्कूल के ऑफिशियल्स खड़े थे और उससे शुरू में कुछ बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं और ऑफिशियल्स को उसका भी जवाब पसंद नहीं आता, लेकिन हेड मास्टर को वो इंटरेस्टिंग लगता है। तुम्हारे पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी तुम उस लड़की को बचाने क्यों वापस गए? मुझे लगता था कि अगर मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो मुझे बाद में पछतावा होगा। हेडमास्टर कहते हैं ऐसे भी क्रिएचर होते हैं जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगे, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? उसके बाद हेडमास्टर अपनी पावर को यूज करके एक बड़े से क्रिएचर को समन कर देते हैं जो कि एक छोटी सी डॉल पर अटैक करने वाला था। इस डॉल के अंदर उस इंसान की सोल है जिसे मैश सबसे ज्यादा प्यार करता है, यानी कि उसके पापा की सोल। मैश उसे पंच मार के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उल्टा उसके हाथ से ही खून बहना शुरू हो जाता है। तो वो उस स्पेल को अपने हाथ से ही रोकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ये स्पेल बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैश को लगता है कि हेडमास्टर इससे ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे और वो तब तक इसे अपने हाथों से ही रोक कर रखेगा। ये देखकर वॉलबॉट समझ जाता है कि मैश कमजोरों को प्रोटेक्ट कर सकता है और साथ ही जो ताकतवर है उन्हें रेगुलेट, और फिर वो उस स्पेल को हटाकर उस जगह को रोशनी से भर देते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये सब कुछ टेस्ट था और ईस्टर्न मैजिकल एकेडमी में उसका स्वागत है। इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।